हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन माय अनदर स्टडी व्लॉग। और आज मैं 6:30 पे ही उठ गई थी। फिर मैंने सोचा कि छत पे जाते हैं, क्योंकि मैंने विंडोज़ देखा था, व्यू अच्छा रहा था। मैं सोची छत पे आते हैं कि कैसा व्यू आ रहा है देखने के लिए। मैं छत पे थोड़ी देर 5-10 मिनट घूमने आई थी। फिर उसके बाद मैंने फिर से अपना जो है वोकेबलरी स्टार्ट की। मैं सबसे पहले ना OWS करती हूँ, मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करती हूँ 100। फिर मैं इडियम फ्रेजेस करती हूँ 100। उसके बाद मैं वोकेबलरी सिनोनिम्स एंटोनिम्स करती हूँ 50। ये मैं ब्लैक बुक से कर रही हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने ये SSC के टाइम पे ली थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब रेलिवेंट है और इससे क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आते हैं। ज़रूर तो नहीं कह सकती, पर 99% तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि रिपीटेड होते हैं कई बार तो। और इसमें ना दिखा भी रखा होता है, मार्क कर रखा है, जैसे आपको दिख रहा होगा 2 ब्रैकेट में कि कितनी बार रिपीट हो रखे हैं एग्जाम्स में। और इंग्लिश ख़त्म करने में मुझे 2.5 आवर लग गया था। उसके बाद मैंने एनआईएस मटेरियल उठाया और मैं समरी बुक के साथ साथ अपनी, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी शेयर करा है, कि मैं अपने नोट्स जो मैंने पहले पढ़ रखी है बुक्स, उससे भी बनाती हूँ। क्योंकि मैंने ना एनवाइस मटेरियल पहले पढ़ रखा था, तो मैंने फ़ोन या फिर अपने लैपटॉप में ना उसको मार्क कर रखा था PDF में ही। मैंने लिखे नहीं थे वो नोट्स, क्योंकि उस टाइम मेरा मन नहीं करता था लिखने का। पर अब मैंने सोचा कि एग्ज़ाम आ ही रहा है तो नोट्स बना लीजिए, इससे जो एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन में आसानी होती है। तो मैंने उससे दोनों में से देख के बना रही थी। एनवाइस पढ़ते पढ़ते मुझे 1 बजे गए थे, तो उसके बाद मेरे को भूख भी लग रही थी, तो मेरे लंच का टाइम हो गया, तो मैंने लंच किया। और उसके बाद फिर से मैंने एनवाइस मटेरियल उठा लिया। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैंने 8 चैप्टर तक कर लिया था 507 ब्लॉक का। तो उसके आगे के चैप्टर कह रहे थे मैंने 9, 10, 11, 12 जो है चैप्टर मैंने कंप्लीट किए, जो ब्लॉक 507 है उसके। और ये ब्लॉग जो है लीडरशिप से रिलेटेड था, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है। और अब मैंने जो है अपना जो है मैथ्स का एक टेस्ट लगाया, शाम का टाइम हो गया था। मैंने ना सेक्शनल टेस्ट लगाया था, कि मैं देख रही थी कि मेरी थोड़ी स्पीड है, क्योंकि मैं ना इतने दिनों से मैथ्स बिल्कुल भी नहीं कर रही, तो मैंने सोचा टेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसलिए इसका सेक्शनल टेस्ट लगाया और उसमें मेरे अराउंड 14 मार्क्स आए थे, आप देख सकते हैं। मैथ्स के बाद मैंने CDP का भी एक सेक्शनल टेस्ट लगाया था। और मैं आप लोगों को भी एडवाइस दूंगी कि ना आप टेस्ट या फिर क्वेश्चन ज़रूर ट्राई कीजिए CDP के, क्योंकि हम बुक्स पढ़ लेते हैं ठीक है, पर हमारी वो वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं पढ़ पाती कि जो क्वेश्चन देखते हैं हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यार इसका आंसर ये होगा। क्योंकि CDP के क्वेश्चन जो पढ़ने में उसमें टाइम लगता है और हम जल्दी से ग्रैब नहीं कर पाते क्वेश्चंस को, अगर हमने पहले से CDP के बहुत सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर रखे थे तो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट जो है DT+B PRT का एग्ज़ाम दिया था, इसलिए। और अगर आपको उससे रिलेटेड मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस वाले टेस्ट में जो मेरे मार्क्स हैं वो 14 के अराउंड आए थे। मेरे 5 जो मार्क्स सवाल हैं वो गलत हो गए थे। मुझे नहीं पता कैसे गलत हो गए थे। वो ये ना कि हम पढ़ तो लेते हैं, हमें लगता है कि सब आता है हमें CDP में, पर हमें आता कुछ है नहीं। इसमें मेरे 15 सही हुए थे और 5 गलत हो गए थे। फिर मैंने देखा कि मेरी कहाँ गलतियाँ आई थी, क्योंकि एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरी ना ये बहुत बड़ी आप कह सकते हो वीकनेस है, कि मैं ना टेस्ट तो दे लेती हूँ पर मुझे एनालाइज़ करने में बहुत गुस्सा आती है। मेरा मन नहीं करता एनालाइज़ करने का बिल्कुल भी। आप लोगों का भी मन नहीं करता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और उसके बाद मैंने मैथ्स का एक टॉपिक उठा लिया था, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से मैथ्स की नहीं थी। मैंने सोचा आज एक टॉपिक कर ही लेते हैं, तो मैंने पाइप एंड क्रिस्टल का टॉपिक उठाया था मैथ्स में। और मैंने इसके 40 के अराउंड क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। इसमें टोटल 83 क्वेश्चंस है, पर मैंने 40 क्वेश्चंस कर लिए थे आज। और ना पाइप एंड क्रिस्टल ऐसा एक टॉपिक लगता है जिसमें कुछ तो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, जो ट्रिकी होते हैं, हम कर नहीं पाते। इसलिए मैं सोचा ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको ये जानना है कि मैं कौन सी बुक से क्वेश्चंस कर रही हूँ तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना कभी बार हमें पता नहीं होता कि हमें कहाँ से चीज़ें करनी है, और किसी की थोड़ी सी गाइडेंस भी ना हम लोगों को बहुत हेल्प कर जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं ऐसा करने के बाद मैंने अपना डिनर किया और मैं सो गई थी फिर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।